कल भी कहा था कि हम कमजोर के साथ, दुखी इंसानियत के साथ हमेशा खड़े हुए हैं और हमारी हमदर्दियां भी उनके साथ होती है। तो कैप्टन सफदर के लिए बहुत बहुत हमदर्दी है। कानून और आइन आपको पाबंद करता है, और वो इस तरह पाबंद करता है कि जिस दिन हमारे सीएम ने रेजोल्यूशन के लिए इनको लिखा, इनका ये फर्ज बनता था कि ये पहले ये केयर टेकर से भी पहले ये इलेक्शन की डेट अनाउंस करते, फिर ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर एंड देन कैबिनेट। तो उन्होंने मर्जी के तो दो काम कर लिए। उन्होंने मुस्लिम लीग नून की भी नीचे हुकूमत बना दी, उसका केयर टेकर मिनिस्टर्स भी बना दिए। मैं गलत फहमी या जल्दबाजी में मैं मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट नहीं कह रहा, मैं सोच समझ के कह रहा हूँ। इस वक्त क्या केयर टेकर गवर्नमेंट्स इस तरह काम करती हैं? जो ये कर रही है, ये हर दूसरा काम कर रही है। बट जो केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आपने ये काम करना है, उसके अलावा ये हर काम कर रहे हैं, तो आप सिंपली कहें कि नेशनल में भी मुस्लिम लीग नून है, प्रोविंस में भी मुस्लिम लीग नून है, और ये आज के बाद बराए मेहरबानी ये आई वॉश केयर टेकर वाला लफ्ज इस्तेमाल ना करें। अगली बात आ गई इसके बाद। अब आखिरी जब मैंने खत लिखा, दोस्तों को पता है, मैंने फिर रिपीटेडली गवर्नर साहब को ये कहा कि आप अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशंस प्लीज ना करें और इसको सीरियसली लें और आप हमें इलेक्शन डेट दें। उसके बाद जो हाई कोर्ट का डिसीजन आता है, उसमें हाई कोर्ट का डिसीजन अगर आप आखिरी पैरा पढ़ें, उसमें वर्ड लिखा हुआ है इमीडिएटली आप इलेक्शन अनाउंस करें एंड यू कैन नॉट डिप्राइव योर पीपल फ्रॉम राइट ऑफ वोट, या उनका वोट से दूर नहीं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, हमारा ये राइट था, हमारे पास मेजॉरिटी थी, हमारी मर्जी हमने डिसॉल्व कर दी, और ये पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक मुल्की हालात को देखते हुए चेयरमैन ने ये डिसाइड किया। हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशन की वॉयलेशन नहीं की। अब वॉयलेशन हो रही है तो मेरे लॉयर्स काम कर रहे हैं। आज हम डायरेक्ट प्रेसिडेंट साहब को लेटर डायरेक्ट लिखने लगे हैं कि आप गवर्नर साहब के खिलाफ एक्शन लें, और गवर्नर साहब जो है ही इज ट्राइंग टू वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। वो हाई कोर्ट के कल 3 घंटे की मीटिंग हुई है। इतना क्या इशू था? जब इलेक्शन कमीशन आपके पास गवर्नर साहब 3 घंटे की आप मीटिंग कर रहे हैं, तो उसमें यू शुड हैव डिसाइडेड कि हमने किस तरफ जाना है। अब आज इलेक्शन कमीशन वाले मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग खेलना छोड़ दें, लोगों को अपना राइट दें, लोगों के पास जाएं। कल एक प्रोग्राम पे एक दोस्त ने कहा कि जी चूंकि पीएमएलएन का इस वक्त ग्राफ बड़ा नीचे है, वो इसलिए लंबा इलेक्शन को करना चाह रहे हैं। भाई अब ऊपर नीचे फेडरल प्रोविंस में उनकी गवर्नमेंट है, उनका ग्राफ नीचे है, तो इसमें आप अवाम को क्यों दुख दे रहे हैं, अवाम को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? अगले 3 साल उनका ग्राफ ऊपर ना जाए, तो 3 साल के लिए आप इलेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन को आप साइड पे रख देंगे। ये कोई आर्गुमेंट्स नहीं है। इंशाल्लाह डायरेक्ट प्रेसिडेंट साहब को लिख रहे हैं कि वो गवर्नर साहब के खिलाफ एक्शन ले या गवर्नर डेट दें, अदरवाइज। और फिर दूसरी बात देखें, वक्त गुजर जाता है, जिस तरह इंग्लिश में है ना कि दिस टू शैल पास, वक्त गुजर जाता है, बट हिस्टोरियंस जो तारीख है वो लिखी जाती है। आज हिस्ट्री आपको देख रही है, जिस तरह नेशनल असेंबली वाले स्पीकर साहब कभी उधर से भागते हैं, कभी उधर से भागते हैं, और इस तरह हिस्ट्री में कल आपका नाम आएगा, चाहे अच्छे अल्फाज में है चाहे बुरे अल्फाज में है। तो प्लीज इस तरह के काम ना करें कि जिसमें आपको खुद को भी एम्बेरसमेंट हो और कल आने वाले दिनों में आपके लिए बायस निदामत हो, बायस शर्मिंदगी हो। स्ट्रिक्टली हम कानून, कायदा, कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकते। हमने रहना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मुल्क की बका आइन है, और ये आइन जो मुल्क और कौमें अपने आइन को साइड पे रख के खुद अपने फैसले करती हैं, मेरा ख्याल है वो गलत बात है। और इंशाल्लाह जैसे ये लेटर कंप्लीट होता है, मैं आप मीडिया के दोस्तों के साथ शेयर भी कर दूंगा, एंड वी आर राइटिंग इंशाल्लाह।